Good evening students, welcome back again. This is your online maths class for class 8. Students, आज हम लोग नंबर लाइन पर डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना लर्न करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट, नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं. यहाँ पर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमिनेटर जो होते हैं वो डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं. ओके, लाइक 4/9, 7/12, 8/15. तो ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि आप लोग एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो जान सकें, जिसे मैंने बॉक्स में भी रखा है. वो ये है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा छोटा होता है. दुनिया में कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आप ले लें, 4/9, 400/900, 499/500, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा 1 से छोटे होते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन की. स्टूडेंट्स, नंबर लाइन में जो राइट साइड का एक्सिस होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड का एक्सिस होता है उसे माइनस एक्स एक्सिस कहते हैं, बट अब उसे एक्स डैश एक्सिस कहा जाने लगा है. ओके, और इसका जो मिडिल होता है वो ऑरिजिन होता है. तो ऑरिजिन के राइट में जब हम बढ़ते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4. और ऑरिजिन के जब लेफ्ट में हम लोग बढ़ते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, -4. सो स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे जब नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है. ओके, और जब नंबर लाइन पर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है. ओके, सो नाउ अब स्टूडेंट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन. अब यहां पर एक फ्रैक्शन दे दिया है 1/2 ऑन नंबर लाइन. सो स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको देखना ये होगा कि ये जो 1/2 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, सो स्टूडेंट्स, तो आप यहां देख रहे होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो 1/2 जो है, ये जो फ्रैक्शन है इसमें 1 जो है न्यूमिनेटर वो छोटा है डिनोमिनेटर से, 2 से. तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. तो ये 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है. और स्टूडेंट आप याद करिए, अभी मैंने आपको एक नोट लिखाया है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा छोटा होता है. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो 1/2 है इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि 0 तो है नहीं, ये 1/2 है, तो 0 समथिंग इसका वैल्यू तो जरूर आएगा, बट इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. तो अब हम लोग समझ गए कि इसे नंबर लाइन पर हम लोग कहाँ बनाएंगे. ये देखिए, ये 0 है और ये 1 है, इन दोनों के बीच बनेगा 1/2. क्यों? क्योंकि 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है. तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब ये 1 और 0 के अंदर बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब स्टूडेंट आप देखेंगे क्या कि 1/2 अब 1 से छोटा है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये 0 और 1 के बीच बनेगा. तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है 2, उस 2 पार्ट में हम लोग 0 और 1 को डिवाइड करेंगे. तो 0 और 1 में को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट इसके मिडिल में और सेकंड तो 1 है ही. अब इस 2 में हम लोगों को कितना पार्ट लेना है, 1 पार्ट लेना है. तो फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा 1/2 होल का. इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर नंबर्स को डिनोट करते हैं. अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो हमेशा वो 0 और 1 के बीच बनेगा. कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पर डिनोट करना होगा तो नंबर लाइन पर वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच बनेगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स जस्ट वॉच हियर. अगर ऐसा फ्रैक्शन दे दे 5/3 और कहे इसे नंबर लाइन पर लिखना है, तो आप अगर देखेंगे तो 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है नहीं क्योंकि इसका न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहले इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो जब आप 5/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा ये 1 होल 2/3 है. ओके, अब आप क्या करेंगे, आप इस पार्ट को देखिए, ये तो होल पार्ट है और इसके बाद का ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये अगर देखा जाए 2/3 तो फिर से ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है. तो हम लोग 1 तक तो इसे ले जाएंगे ही, 1 के आगे दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये 1 के आगे 2 होता है, तो ये पूरा कंप्लीट तो है नहीं, पूरा कंप्लीट होता तो ये 2 हो जाता. दैट मीन्स ये 1 होल 2/3 जो है
1 एंड 2 के बीच बनेगा। 1 तक तो आएगा ही, उसके बाद 2/3 पार्ट लेना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 एंड 2 को 3 पार्ट्स में, चूंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और इसमें हमको कितना पार्ट लेना है, 2 पार्ट लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 पार्ट तो रखेंगे, साथ में इसके 2 पार्ट्स, दैट मीन्स यहां पर आकर ये हो जाएगा 1 होल 2/3। तो यहां हमने किया क्या, आप देखें स्टूडेंट, बोर्ड पर देखें ध्यान से, हमने क्या किया, 5/3 जो था उसको मिक्स्ड में चेंज किया। तो मिक्स्ड में चेंज करने के बाद ये वाला पार्ट होल पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ओके, तो होल पार्ट हम लोग को ये पता चल गया कि ये 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा कितना है, 1 एंड 2/3 है, बट ये 2 तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2/3 एक इनकम्प्लीट है, 1 से छोटा है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 1 के नेक्स्ट क्या होता है, 2, तो हम 2 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये 1 और 2 के बीच आएगा, 2 से छोटा है, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 तो लेंगे ही, उसके बाद जो है जितने फ्रैक्शनल पार्ट हैं उतने पार्ट्स में 1 एंड 2 को डिवाइड कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर 3 है, तो हम लोगों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अब इसमें कितना पार्ट लेना है हम लोग को, 2 पार्ट लेना है। दिस इज 1 एंड 2/3। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपको ये एक्सरसाइज 1B नंबर लाइन कंप्लीट करनी है। While solving this chapter, if you will get any problem, I'll be there to help you. You will just you will just send the pic of your question with circle. I'll be there to solve the question, to help you. So students, I hope आप सभी exercise 1B अच्छे से बना लेंगे। तो आप इसे बनाएंगे अपने होमवर्क में, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Till then, you all just take care and goodbye.